हेलो एवरीवन, मैं अनीका और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं HTML के फुल कोर्स के बारे में। HTML में कौन से कोड्स यूज़ होते हैं, हमें कौन से कोड्स टैग्स लगाने होते हैं पूरा एक वेबसाइट बनाने के लिए, और HTML में बेसिक चीज़ें क्या होती है। आज की वीडियो में मैं ये सब आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, HTML की कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो HTML में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि टैग्स, कोड्स, जो कि हर एक HTML कोडिंग में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे टैग के बारे में बताने वाली हूँ जो कि हर एक HTML कोडिंग में यूज़ की जाती है, जिसका नाम है डॉकटाइप HTML। डॉकटाइप HTML में आपको सबसे पहले लगाना होता है एंगुलर ब्रैकेट, मतलब जो ऐसे वाला ब्रैकेट आता है ना, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, उसे लगाना है। उसके बाद हमें लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हमें लिखना है डॉकटाइप बिल्कुल कैपिटल में। उसके बाद हमने लिखना है HTML स्मॉल लेटर्स में। उसके बाद हमें एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये हर एक कोडिंग में यूज़ की जाने वाली ऐसी कोड है, मतलब कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी आप छोटी मोटी कोडिंग कर रहे हो, उसमें आपको डॉकटाइप HTML लिखना ही लिखना होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टैग, विच इज़ टाइटल टैग। अब देखो, टाइटल टैग एक ऐसा टैग है जो कि आपको कोडिंग में रन करने के बाद तो नहीं दिखेगा, बट वो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है हमारे कोडिंग का। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं। आप देख सकते हो यूट्यूब का एक वेबसाइट होता है, क्रोम वेबसाइट होता है, क्रोम में अंदर में काफ़ी सारे वेबसाइट्स होते हैं, इंस्टाग्राम का, सबका एक ना एक वेबसाइट होता है। तो जो यूट्यूब का नाम है, जो क्रोम का नाम है, ये टाइटल हुआ। मतलब आप अपना कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो ये टाइटल हुआ। अब आप मान लो कोई एक वेबसाइट बनाते हो और उसे कोडिंग ऐप में रन करके देखते हो, तो आपको तो वो टाइटल टैग नहीं दिखेगा, क्योंकि वो वेबसाइट का नाम है। पर जब आप उसे पोस्ट करोगे कहीं क्रोम पे या फिर कहीं पे भी, अगर वेबसाइट बना के जब कोई अपलोड करोगे ना, तब आपको वहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दिखेगा। जैसे कि अगर मैं अपने वेबसाइट का नाम रखती हूँ anika.school, तो वो anika.school मुझे कोडिंग के ऐप में नहीं दिखेगा, मुझे वो गूगल में दिखेगा अगर मैं अपने वेबसाइट को पोस्ट करूँगी। तो इसलिए टाइटल टैग हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टैग होता है। उसके बाद आते हैं हमारे सीरियल वाले टैग, जैसे कि हेड टैग। हेड टैग हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। हेड टैग हुआ, हेड टैग में हमें 6 टैग्स मिलते हैं। हेड में लाइक जाइंट से लेके मिनीएस्ट तक हमें मिलेंगे। लाइक H1 हो गया जाइंट टैग, फिर हमारा H2 हो गया बिग टैग, H3 हो गया स्मॉल, H4 हो गया स्मॉलेस्ट, H5 हो गया मिनी, H6 हो गया मिनीएस्ट टैग। तो ये जो छः टैग होते हैं, ये हेडिंग टैग कहलाए जाते हैं। H1 में मान लो आपको कोई टाइटल लिखना होगा बड़ा सा, या फिर कोई भी हेडिंग लिखना होगा, मेंशन करना होगा बीच में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अगर हमें कोई नोट लिखना होगा तो उसके लिए हम H2 या फिर H3 टैग यूज़ करते हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 करके हम सारे टैग्स यूज़ करते हैं हर एक वेबसाइट को बनाने के लिए। तो इसीलिए हम इसे हेडिंग टैग बोलते हैं, जो कि हमारे वेबसाइट बनाने में काफ़ी काम आता है। उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में आप अपना कोई भी पैराग्राफ, हेडिंग, कुछ भी लिख सकते हो। अब मान लो बॉडी टैग में मुझे एक हेडिंग लिखनी है, दैट माई नेम इज़ अनीका, और अगर मैं ये हेडिंग लिखूँगी तो H1 यूज़ करके लिखूँगी। अगर आप बिना बॉडी टैग के हेडिंग लिखते हो, कोई भी माई नेम इज़ अनीका आप लिखोगे, तो वो रन करने के बाद आपके आउटपुट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बॉडी टैग यूज़ ही नहीं की है। तो आपको बॉडी टैग यूज़ करके अपना हेडिंग लिखना है, या फिर अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसके लिए भी आप बॉडी के अंदर ही लिखोगे। उसके बाद हम आते हैं अपने पैराग्राफ टैग पे, जिसको हम पी टैग भी बोलते हैं। तो पैराग्राफ टैग क्या होता है, उसमें भी आप काफ़ी टाइप के नोट्स लिख सकते हो। हेडिंग तो हो गया कि आप कोई हेडिंग बेसिस लिख रहे हो, या फिर कुछ नोट लिख रहे हो, या फिर कुछ छोटा सा लेटर लिख रहे हो। बट पैराग्राफ टैग हो गया, मतलब जैसे हम लोग ऐसे लेटर कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ लिखते हैं। वही हो गया पैराग्राफ टैग। H1 से हम हेडिंग डालेंगे और पैराग्राफ टैग से हम पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। और ये सब करने के बाद लास्ट में हमें अपना बॉडी टैग और हेड टैग को बंद करना होता है। तो एक बार
बार मैं इसका एग्जांपल आपको करके दिखा देती हूँ। तो मोबाइल में हमें इसे करने के लिए एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है कोड स्टूडियो। ये ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कोड स्टूडियो में आप कैसे किसी भी कोड को रन करके दिखा सकते हो। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन ले लिया है और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि वो कौन सा ऐप है जिसमें मैं सारी कोडिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको सब कुछ यहाँ पे दिख सके। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ऐप डाउनलोड करके रखा है जिसका नाम है कोड स्टूडियो। इस ऐप में आप सारी की सारी कोड कर सकते हो, सारी की सारी अपनी कोडिंग डाल सकते हो और एक पूरा का पूरा वेबसाइट बना सकते हो। तो चलो पहले इस ऐप को खोलते हैं। इस ऐप को खोलने के बाद ही यहाँ पे मैंने जो भी अपना कोड पहले से लिख के रखा था वो दिख रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो पहले से यहाँ पे कोड लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है। पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कोड स्टूडियो में अपना न्यू फाइल कैसे बनाना है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप एक न्यू फाइल बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये 3 लाइन्स दिख रही होंगी, उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। न्यू पे एक बार आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे लैंग्वेजेस होते हैं गाइस, ये सब कोडिंग में यूज़ किए जाने वाले लैंग्वेजेस है, जैसे कि जावा, वेब प्रोजेक्ट, HTML फाइल, CSS स्टाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल। तो क्योंकि हम अभी HTML सीख रहे हैं तो हम एक HTML फाइल को इनपुट करेंगे अपने फाइल सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं HTML फाइल पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे आप कोई भी नेम मेंशन कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ anika.html, ठीक है। और अब हम इसको क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देना, आपका न्यू फाइल बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो, अब मेन चीज़ आ गई। अब जब आप बिगिनर हो, आप कोई भी फाइल बनाओगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक इनपुट मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा आपको कोड मिल जाएगा लिखा हुआ इस ऐप की तरफ से। क्योंकि ये एक ऐप, कोड स्टूडियो एक ऐप है, तो ऐप आपको खुद एक पूरा कोड लिख के देता है। तो अब हम इसको पहले रन करके देखेंगे, फिर मैं आपको 1 बाय 1 सारे कोड्स के बारे में बताती हूँ जो कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रन का ऑप्शन होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने कोड का आउटपुट। रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो भी मैंने अपने कोड में लिखा था वो सब अपने आउटपुट में मैंने देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चीज़ की बेसिस क्या है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले इस कोड में लिखा गया है डॉकटाइप HTML। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले किसी भी कोड को करने से पहले हमें डॉकटाइप HTML लिखना ही होता है, जो कि हम एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क दे के लिखते और एंगुलर ब्रैकेट को बंद करते, तब जाके हमारे ये डॉकटाइप HTML लिखा हुआ आता है। उसके बाद हम HTML टैग का यूज़ करते हैं ताकि जो हम HTML में कोड कर रहे हैं, क्योंकि आप HTML लैंग्वेज में ही कोड कर रहे हो ना, तो HTML लैंग्वेज में कोड करोगे तभी तो रन करके आपका आउटपुट आएगा। तो इसलिए हमें HTML भी लिखना होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया हेड टैग, तो यहाँ पे हेड टैग भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा इक्विपमेंट कंटेंट टाइप। क्योंकि ये ऐप का अपना एक इंट्रो है तो वो खुद से लिख के देता है मेटा इक्विपमेंट, बट हर एक कोड में आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ स्पेसिफिक कोड्स होते हैं जिसमें ज़रूरी होता है ये लिखना, बाकी ये इंट्रो है ऐप का तो आपको वो लिख के मिला हुआ है। उसके बाद टाइटल बार में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब देखो, ये हेलो वर्ल्ड आपको अपने रन करने के बाद आउटपुट में नहीं दिखाई देगा, बट अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बना के अपलोड करते हो, मान लो टाइटल में मैंने लिख दिया anika.school, तो मतलब अगर मैं वेबसाइट बना के डालूँगी क्रोम पे या फिर कहीं पे भी, तब वो टाइटल आएगा, मतलब उस वेबसाइट का नाम आएगा anika.school। तो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैं इस टाइप का कुछ वेबसाइट बना के डालूँगी क्रोम पे तो वहाँ का टाइटल होगा हेलो वर्ल्ड, मतलब वो वेबसाइट का नाम होगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे फिर से इन्होंने हेड टैग को बंद कर दिया, आप देख सकते हो।
इन्होंने हेड टैग बंद कर दिया है। उसके बाद बॉडी टैग दिया है, क्योंकि हमने हेडिंग टैग लिखना है। अब हमें कोई हेडिंग लिखनी है तभी हम बॉडी स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ बॉडी टैग देने के बाद इन्होंने H1 टैग दे के लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो वही चीज़ हमें अपने आउटपुट में शो हो रही थी। अभी जब मैंने इसे रन करके देखा तभी हमें वो आउटपुट में दिख रहा था। उसके बाद हमें H1 टैग दिया है और बॉडी टैग और HTML टैग को बंद कर दिया है। तो गाइज़ देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि हमें अगर कोई भी टैग स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया तो उस बॉडी टैग को हम बंद भी करेंगे। अगर हम नहीं बंद करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। हमें उसे अगर स्टार्ट किया है तो हमने उसे बंद भी करना है, ठीक है, तभी आपका आउटपुट आएगा। HTML टैग हमने स्टार्ट किया, हमने HTML टैग को भी बंद किया। हमने बॉडी टैग को स्टार्ट किया, हमने बॉडी टैग को भी बंद किया। और ऐसे करके हमारा रन करने के बाद आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हो हेडिंग में यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जो देख सकते हो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हेडिंग में, उसको रन करने के बाद वही चीज़ आ रही है, क्योंकि हमने हेडिंग में लिखा है हेलो वर्ल्ड। अगर मैं हेडिंग में कुछ और लिखती, अगर मैं लिखती माय नेम इज़ अनिका, और अगर मैं कुछ भी लिखती दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, तो वो आता। अभी मैं आपको लिख के एक बारी दिखा देती हूँ एग्जांपल, ताकि आपको लगे ना कि ये बस हेलो वर्ल्ड ही आता है। हेलो वर्ल्ड एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है हमारे किसी भी कोड का। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हे कॉमा माय नेम इज़ अनिका, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। मैंने यहाँ पे देखो कुछ नहीं चेंज किया, बस एक हेडिंग चेंज की है जो कि यहाँ पे लिखी हुई आ रही थी। और अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है हे माय नेम इज़ अनिका, जो कि मैंने लिखा था एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। तो वही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो वही चीज़ हो गई कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, आप यहाँ पे जो लिखोगे, इतना कोड आप लिखोगे तब जाके आपका एक आउटपुट बनेगा। तो यही थी आज की HTML की इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।